की यूनिफॉर्म को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन ने सतवास में बड़ी कार्रवाई करते हुए कान्हा कलेक्शन, मनोज चंद्रवंशी की मेन बाजार वाली दुकान और सिलाई सेंटर को सील कर दिया है। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर जिला परियोजना समन्वय अधिकारी डीपीसी अजय मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान सतवास तहसीलदार अवधेश कुमार यादव और थाना प्रभारी टीआई दिलीप पुरी मौजूद रहे। टीम ने दुकान के साथ कुछ निजी स्कूलों का भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकानदार ने स्वयं स्वीकार किया कि उसकी दुकान पर 12 निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म उपलब्ध है, लेकिन वह ऐसे कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका जिसने यह स्पष्ट हो सके कि वह इन स्कूलों की यूनिफॉर्म किस आधार पर बेच रहा था। कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन और यूनिफॉर्म बिक्री में एकाधिकार मोनोपोली की शिकायत को देखते हुए प्रशासन ने जांच के बाद दुकान को सील कर दिया है। संयुक्त टीम ने निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म और पुस्तकों की व्यवस्था की भी जांच की। डीपीसी अजय मिश्रा ने बताया कि पिछले कुछ समय से अभिभावकों की शिकायतें मिल रही थी कि कुछ निजी स्कूल अपने एक ही दुकान से यूनिफॉर्म और चुनिंदा किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं, जिससे पालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिले भर में जांच अभियान जारी रहेगा। जहां भी कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन या अभिभावकों को किसी एक दुकान से यूनिफॉर्म अथवा किताबें खरीदने के लिए बाध्य किए जाने की शिकायत मिलेगी, वहां संबंधित निजी स्कूलों के खिलाफ एफआईआर सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिन 12 निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म दुकान पर मिली है, उनके नाम प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में सामने आए इन स्कूलों पर प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। दुकानें सील की गई और कहाँ पर निरीक्षण किया गया, क्या कुछ मामला विस्तार से बताइए सर पूरा। ये आज हमें जानकारी मिली हुई थी कि कुछ पत्रकार साथी यहाँ पर सतवास में अशासकीय विद्यालयों के द्वारा जो होता है यूनिफॉर्म लूट के संबंध में धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति लेकर बैठे हुए हैं। तो इसके संबंध में हमें कलेक्टर साहब से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जाके आप पता करें कि वहाँ क्या सच्चाई है। तो यहाँ तहसीलदार साहब के साथ आने पर हमें पता चला कि यहाँ कान्हा ड्रेसेस कोई चंद्रवंशी जी का है, जिनके द्वारा ही सभी स्कूलों को यूनिफॉर्म सप्लाई की जा रही है। तो हम तहसीलदार साहब और टीआई साहब के साथ और अपनी शिक्षा विभाग की टीम के साथ आज हमने उनकी दुकान को सील किया है। सर ये स्कूलों में कहाँ कहाँ पे कार्रवाई की गई है? स्कूलों में जैसी जानकारी मिली थी, क्योंकि जब पहले हम सील करने के दौरान जब हम गए तो यूनिफॉर्म विक्रेता के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा जो होता है 12 विद्यालयों की यूनिफॉर्म की सप्लाई की जा रही है, लेकिन उसके पास से ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले कि उसको पर्टिकुलर ऑर्डर दिया गया है। इसलिए हमने क्या किया है कि यूनिफॉर्म बेचने में मोनोपोली करने पर उसको जो होता है और जिला प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर हमने उसकी दुकान को सील कर दिया है। और स्कूलों को भी देखने के लिए आए हुए थे। तो अभी हम एक दो जो शासकीय शालाएँ हैं जहाँ कर हम उनके पुस्तकों की लिस्ट, फीस और इस स्ट्रक्चर की जाँच कर रहे हैं। और अभी हमने एक विद्यालय को देखा है जहाँ पर तो अभी सही पाया गया है सर। सर ऐसे कितने स्कूल थे जो एक ही जगह पे यूनिफॉर्म के लिए भेज रहे थे? जैसा कि वहाँ से जो हमें जानकारी मिली, जो अपनी टीम के साथ हुआ, तो ये पता चला कि उसके यहाँ 12 ऐसे दुकानें थी जिनके की मतलब 12 स्कूलें थी जिनके यूनिफॉर्म एक विक्रेता के द्वारा सेल किए जा रहे थे। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई संकेत या कि कैसे कोई आदेश नहीं मिले हैं कि पर्टिकुलर स्कूल ने उन्हें वहाँ भेजा था कि जाकर वहाँ से लें। आगे और क्या कुछ कार्रवाई जारी रहेगी सभी? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ की स्थानीय टीम में हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, बीआरसीसी हैं, तहसीलदार साहब का पूरा सहयोग रहेगा। तो यहाँ पर जहाँ भी ऐसी कोई शिकायतें ऐसी मिलेंगी कि जो हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया उसका उल्लंघन हो रहा है, तो तत्काल उसमें हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और ऐसा पाया जाता है कि कोई अशासकीय विद्यालय जो होता है कहीं से फोर्सली किसी को दबाव बनाकर भेज रहा है या पर्टिकुलर इस शॉप से आप क्या करें, यूनिफॉर्म खरीदें या किताबें खरीदें, तो उस पर हम क्या करेंगे 288 के तहत एफआईआर की कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है सर।